नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 की जो हमारा मैथ है उसकी प्रश्नावली 5.3। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जिनको हम जान लेते हैं, तो हम जब इस प्रश्नावली को सीखेंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एपी के पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई ये एपी है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू डेट। ठीक है, अब यदि मुझसे यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए कि इस एपी के 50 पदों का योगफल बताइए, या मान लीजिए इस एपी के 100 पदों का योगफल बताइए, तो या तो देखिए सिंपल तरीका एक है कि इनको आप जोड़ते जाइए और योगफल पता लग जाएगा आपको जहाँ तक पूछा गया है। लेकिन ये थोड़ा कैजुअल तरीका नहीं हो जाएगा। कहाँ तक आप जोड़ोगे, मान लो 100 पदों तक आएगा तब बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज़ को हम एज ए सूत्र के रूप में देखो कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे किसी भी एपी के n पदों का योगफल निकालने के देखो क्या फॉर्मूला होता है, आइए हम उसको जानते हैं। तो एपी के n पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र को लगा के हम किसी भी एपी के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब आप कहोगे ये Sn का क्या मतलब है भाई? देखिए इंग्लिश में जोड़ने के लिए सम कहते हैं, हम समेशन बोलते हैं, सम बोलते हैं, तो वहीं तो उसको s ले लिया गया। अब n का मतलब है पदों की संख्या। जैसा सपोज करिए हमसे पूछेगा कि भाई एपी के 20 पदों का योगफल बताइए, तो हम लिखे करेंगे S20। अगर हमसे पूछेगा 16 पदों का योगफल बताइए तो हम लिखेंगे S16। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो मैं आपको देखो एक बार और बता देता हूँ। तो फॉर्मूला है हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप समझ लें, जहाँ ये जो हमारा a है, a कौन है हमारा? ये है प्रथम पद, अर्थात ये पहला पद है एपी का। और d कौन है? d को आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, और n क्या है? n है पदों की संख्या, n है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या से मतलब है कि जैसा मान लीजिए 20 पदों का योगफल कहेगा तो हम n की जगह 20 लगा देंगे, 50 पदों का योगफल कहेगा तो n की जगह 50 लगा देंगे, 10 पदों का योगफल कहेगा तो n की जगह 10 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी एपी के n पदों का योगफल निकाल देंगे। अब इस सूत्र के अलावा हमारे पास एक सूत्र और है जिससे हम एपी के n पदों का क्या कर सकते हैं, योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए क्या है वो सूत्र, मैं समझाता हूँ। तो सूत्र है Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब आप कहोगे फिर ये वाला सूत्र कब लगेगा और ये वाला सूत्र कब लगेगा? देखिए मैं बताता हूँ। ये सूत्र हम तब लगाएंगे जब हमें एपी का प्रथम पद पता हो और हमें सार्वंतर पता हो। ठीक है, और हमें n का मान मालूम हो, तो हम इस सूत्र को लगाते हैं। ठीक है, कई बार आपसे ऐसा सवाल दिया जाता है कि जिसमें आपको पहला पद पता होगा और अंतिम पद पता होगा, सार्वंतर पता नहीं होगा। ठीक है, तब हम इस सूत्र का यूज करेंगे। तो मैं आपको समझा दूं, ये यहाँ पे है कौन? a कौन है हमारा? पहला पद, और an कौन है? अंतिम पद। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको लिखा जाता है, और वो है Sn बराबर n/2 a प्लस l। l और an एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब है ये अंतिम पद है हमारा, लास्ट पद। तो हम लास्ट पद को an भी कह सकते हैं या l भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जहाँ a हमारा कौन है? प्रथम पद। a कौन है हमारा? प्रथम पद। और an क्या है हमारा? an कहें या l कहें, एक ही बात है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद। और ये जो n है वो है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। देखिए n हमारी है पदों की संख्या। ठीक है, अब मैं आपको देखो यहाँ से एक बार बता दूं, आपके मन में अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर लीजिए। इस सूत्र को हम कब लगाने वाले हैं? जब हमें a का मान पता हो और हमें d का मान पता हो और हमें n का मान पता हो। ठीक है, तो हम इस सूत्र को लगाएंगे। कभी कभी सवाल में आपको सिर्फ a यानी पहला पद पता होगा और अंतिम पद पता होगा, तब आप इस सूत्र का यूज करेंगे। तो इस सूत्र को दो तरह से लिख दिया जाता है, या तो ऐसे Sn बराबर n/2 a प्लस an, या Sn बराबर n/2 a प्लस l। क्योंकि ये जो l है ना, इसको भी अंतिम पद बोला जाता है और जो an है इसको भी अंतिम पद बोला जाता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं इस प्रश्नावली के सवाल।
देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से इस प्रश्नावली के क्वेश्चन। सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग कहें या योगफल कहें एक ही बात होती है। और हमें देखिए सबसे पहले का फर्स्ट सवाल जो हमें दिया गया है वो दिया गया 2, 7, 12 अप टू 10 पदों तक। इसका मतलब इस एपी के 10 पदों तक हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो सबसे पहले इस एपी को देख के हम पता लगाते हैं ए का मान, और ए का मान हमारा कितना है 2, ठीक है। फिर निकालते हैं यहाँ से डी, और डी हम निकालते हैं हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो हमारे पास दूसरा पद कौन है 7 और पहला पद कौन है 2। तो 7 में से 2 कम करोगे कितना आ जाएगा 5। तो ए का मान आ गया 2 और डी का मान कितना आ गया 5। और कितने पदों का योग पूछा है 10, यानी n का मान हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 10। अब आप सूत्र लगा दीजिए, एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। और अभी हमने तुरंत, अब इससे पहले ही हमने आपको अभी सूत्र सिखाया है, और वो सूत्र है हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए कैसे मान लगाते हैं। कितने पदों तक योगफल पूछा है 10 पदों तक, तो n का मान लगेगा 10। अगर ये कहता 20 पदों तक बताइए तो n का मान 20 लगाते, जो भी कहेगा। तो लगाना शुरू करिए मान। n की जगह कितना 10/2, ध्यान से देखते रहना। 2 की जगह 2 गुणा a का मान कितना है 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1, और d की जगह कितना लगाएंगे हम 5। जैसा कि अभी हमने मान निकाला है, तो हमने सारी वैल्यू लगा दी अपनी। 2 से आप काट दो तो कितने बचेंगे, यहाँ से 5 बचेंगे। ये 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और 10 में से हम 1 कम करेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 9, और गुणा में हमारा 5 चल रहा है पहले से, ठीक है। 5 इस ब्रैकेट के साथ 5 गुणा में आ जाएगा। ये वाला 4 अपना ऐसा ही है, 9 की गुणा करेंगे 5 में, 9 पंजे 45, ठीक है। और यहाँ से देखिए 5 अपनी जगह। अब 4 और 45 को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 49। अब 49 की गुणा काय में करा दीजिए 5 में करा दीजिए, अपने आप आंसर बन जाएगा। तो 5 की गुणा करिए 9 में, 5 ने 45 के 5 हासिल कितने लगे 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 245। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी के 10 पदों का योगफल कितना बैठेगा 245, और यही है हमारे सवाल का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए हमसे एपी दी गई है -37, -33, -29 अप टू 10, और कितने पदों तक योगफल मांगा है 12 पदों तक। तो आइए देखिए कैसे करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप देखोगे तो a का मान कितना है -37। a का मतलब है जो सबसे पहला पद है, तो पहला पद कितना है -37, सबको दिख रहा है। d कैसे निकालोगे यहाँ से, d को हम हमेशा निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो हमारे पास दूसरा पद बताइए कौन है, दूसरा पद है -33, और पहला पद कौन है -37। तो यहाँ से घटाइए इसको, कितना मान यहाँ से प्राप्त होगा हमारा, ये -33 ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 37। तो घटाओगे तो कितना बचेगा जी, यहाँ बचेगा 4। कितना बचेगा 4। अरे भाई -33 प्लस के 37 घट जाएंगे, 4 बच जाएगा प्लस का हमारा। तो ये डी का मान आ गया। कितने पदों तक योगफल पूछा है 12 पदों तक, तो n का मान कितना दे रखा है यहाँ से 12। अब सूत्र लगा दीजिए, तो एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो बेटा n पदों के योगफल का देखो सूत्र हमने तुम्हें अभी हल समझाया था। क्या सूत्र है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सबकी वैल्यू लगा दीजिए। n की जगह बताइए कितना 12, क्योंकि 12 पदों का योगफल पूछा है। 2 की जगह 2 गुणा a की जगह बताइए कौन -37, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, n की जगह कितने 12 माइनस का 1, और d की जगह कितना लगाएंगे 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा अपने आप आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे 12 को कितने बचेंगे 6, ठीक है। 37 की गुणा करिए 2 में, देखिए 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1, और 2 3 6 और 1 7, लेकिन काय का माइनस का, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा प्लस, जो 11 12 में से कितने बचेंगे 11, और गुणा कितने 4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 6 गुणा ये कितना बचा -74, अभी भी ऐसा ही
और ये प्लस 11 चौके कितने हो जाते हैं 44। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ से 6 अपनी जगह अभी भी ऐसे ही, 74 हमारा माइनस का है, 44 हमारा प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा ये, तो घटाइए, 4 में से 4 जाएँ कितने बचेगा 0, और 7 में 4 कितने बचेंगे 3, तो माइनस के कितना बचेगा 30 बचेगा ये। अब माइनस 30 की गुणा आप 6 में करेंगे तो 3 6 18 यानी माइनस 180। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि इस एपी के यदि हम 12 पदों तक योगफल ज्ञात करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 180, और यही है हमारा इसका आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में देखिए हमें एपी दी गई है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू डेड डैश, और कितने पदों तक 100 पदों तक योगफल पूछा गया है। तो फिर से देखिए वही ए का मान हमारा दे रखा है 0.6, ए का मतलब है जो सबसे पहला पद है वही ए का मान होता है, ठीक है। यहाँ से डी का मान हम निकालेंगे तो डी निकालते हैं हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो देखिए दूसरा पद कौन है हमारा 1.7, इसमें से घटाइए पहला पद कौन 0.6, जब आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1.1, तो ए का मान हमारा 0.6 आ गया, डी का मान 1.1, ठीक है। और एन का मान कितना लगाना है 100, क्यों 100 लगाना है, क्योंकि 100 पदों तक योगफल पूछा है, वो पूछाएगा 20 पदों तक तो 20, 10 पदों तक 10, जितने पदों तक पूछाएगा उतना मान एन की जगह लगेगा, ठीक है। तो एन का मान हमारा कितना आ गया यहाँ से 100। अब बस सूत्र लगा दीजिए, एपी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, जरा बताइए कौन सूत्र लगेगा यहाँ से, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आ रहा है, बस वैल्यू लगा दीजिए, अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा। एन की जगह बताइए कितने 100 और बटे में 2, ठीक है, 2 की जगह 2 गुणा, ए की जगह बताइए कितना 0.6 प्लस एन की जगह 100 माइनस 1 और डी की जगह कितना गुणा 1.1, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, केवल मान लगा रहे हैं, ए की जगह ए का, एन की जगह एन का और डी की जगह डी का। इसको सॉल्व करिए, अपने आप आंसर आएगा। 100 बटे 2 कितना आ जाएगा 50, ठीक। 2 की गुणा करोगे 0.6 में तो यहाँ से मिलेगा आपको 1.2 प्लस 100 में से 1 कम करेंगे कितने मिलेगा 99 और गुणा हो जाएगी 1.1 में। अब देखिए यहाँ से 50 अपनी जगह, ये वाला 1.2 अपनी जगह प्लस 99 की गुणा आप करें 1.1 में। देखो मैं आपको बताऊं, किसी को यदि गुणा करनी नहीं आती पॉइंट वाली तो मैं आपको समझा दूं। यहाँ से आप पहले सिंपल सादा गुणा कर लो। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको करके, जैसे ये है 99 और गुणा करनी है मुझे 1.1 में, ठीक है। तो आप पहले इस तरह से गुणा करें कि ये माने कि जी पॉइंट है ही ना, सिंपल गुणा करिए। तो 1 की गुणा करोगे 9 में तो 9, 1 की गुणा करोगे 9 में तो 9, 1 क्रॉस कर लिया, 9 एकम 9, 9 एकम 9। पहले सादा गुणा कर लो, ठीक है। 9 और 9 में 9 जोड़ो कितने होगा 18 के 8 हासिल लगा 1 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10, इतना आ जाएगा। तो अब इधर से पॉइंट गिन लीजिए कितने के बाद था, तो कितने के बाद पॉइंट था 1 के बाद, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 108.9, ठीक है। इस तरह से अब ये देखो 50 अपनी जगह ऐसे ही, इनको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, जोड़िए इसमें। तो जोड़ने का क्या सिस्टम होता है पता है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाते हैं, जोड़ो। तो 9 और 2 कितने हो गए 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला कितने हो गए यहाँ से 10 का 0 फिर हासिल लगा 1 वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला तो यहाँ से मिलेगा हमें 110.1, ठीक है। अब 110.1 की गुणा काय में करेंगे हम 50 में। आइए देखिए मैं आपको फिर समझाता हूँ, किसी को अगर दिक्कत अभी भी पॉइंट की गुणा करने में मैं तो देखिए ये यहाँ से है 110.1 और ये कितना है हमारा 50। तो मैंने ये बताया था आपको, पहले आप बिल्कुल सिंपल गुणा कर लो। आप ये समझे कि पॉइंट है ही नहीं, करिए गुणा। तो इसमें करेंगे तो कितना बनेगा 0 0 0 और 0, ठीक है। यहाँ से करेंगे 5 की तो 5 एकम 5 और 0 5 एकम 5 और 5 एकम 5। कितने के बाद पॉइंट था 1 के बाद, पहले सबको जोड़ लो 0 आ जाएगा यहाँ से 5 बनेगा 0 0 और 5, तो यहाँ से कितना बन जाएगा इतना। अरे भाई उधर से पॉइंट गिन के लगा दो जितनी बार है, मान लो इधर दो संख्या के बाद पॉइंट होता है, जैसे 2 गिन लो या 3 के बाद 3, तो कितना आ गया 5505। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली यदि एपी के हम 100 पदों का योग ज्ञात करें तो हमें कितना आंसर प्राप्त होगा 5505। देखिए अब हम सीखते हैं इसका चौथा पार्ट,
और चौथे पार्ट में देखिए हमें एपी दी गई है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू डैश कहाँ तक 11 पदों तक। तो देखिए निकालिए यहाँ से, ए का मान हमें दे रखा है 1/15 यानी पहला पद दे रखा है। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, ये आपको पता होगा। तो दूसरा पद हमारा कौन सा है 1/12 और पहला पद हमारा कौन सा है 1/15। घटाइए इनको, तो कैसे घटाएंगे इनको, 15 और 12 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, हिसाब लगाइए, 12 में कितने से गुणा करें कि 60 आ जाए, तो 12 पंजे 60। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी गुणा हो जाएगी 5 की, तो 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ 15 है, 15 में कितने से गुणा कर 60 आया, तो 4, 15 चौके 60 होते हैं, तो यहाँ पे 4 की गुणा हो जाएगी, तो 4 एकम 4। तो यहाँ से बचेगा 5 में से 4 गए तो 1/60। तो ये हमारा किसका मान आ गया, डी का मान निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो तो n का मान हमारा कितना है 11 है। ठीक है, अब बस सूत्र लगा दीजिए यहाँ से क्या कि AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल, और n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब तो आपको सूत्र याद हो गया होगा, कई सवालों में हमने लगा दिया है। बस मान लगाइए सबका, n की जगह कितना बताइए 11, क्यों 11 पदों तक योग पूछ रहा है, बटे 2। ठीक है, 2 की जगह 2, a की जगह कितना लगाएंगे 1/15, n की जगह फिर से 11 माइनस का 1 और d की जगह आ जाएगा 1/60। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप देखो आंसर बनेगा जो भी आएगा बन के। कैसे, ये 11/2 अपनी जगह ऐसे ही। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटे में कौन 15 प्लस 10, वो सॉरी 11 में से एक कितने बचेंगे 10 गुणा 1/60। ठीक है, तो यहाँ से करिए 10 एकम 10, 10 छिक्के कितने होते हैं 60, तो यहाँ से बचेगा 11/2, ये बचेगा आपका 2/15 और यहाँ से बचेगा 1/6। ठीक है, अब देखो 11/2 अभी भी ऐसे ही, 15 का और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा इनका एलसीएम 30। अब इनको देखिए सॉल्व करिए, 15 में कितने से गुणा करें कि 30 आ जाए, तो 2 से, तो 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस 6 में कितने से गुणा करें कि 15 आ जाए भाई, वो सॉरी 30 आ जाए, तो 6 पंजे 30, तो 5 की गुणा यहाँ हो जाएगी, है ना, इस तरह से। तो अब देखिए इधर सॉल्व करिए, कितना कितना मान बचेगा यहाँ से, ये हमारे बचे 11/2। ठीक है, ये पहले से चल रहा है, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, तो ये बचेंगे 9/30। कितना बचा 9/30, इनको 3 से काट दीजिए अब, तो कितना बनेगा 3 3 9 और 3 9 30, तो यहाँ से रह गए 11/2 और 3/10। अब इसको ज़्यादा ऐसा सॉल्व कर नहीं सकते हम, तो बस गुणा कर दीजिए, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में, तो कितना बन जाएगा 11 3 33 और 2 की गुणा होगी 10 में, तो जी आ जाएगा 20। तो यहाँ से आंसर आ गया 33/20। या तो इतना छोड़ दिए या फिर आंसर हमारे पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इस एपी के 11 पदों तक अगर हम योग निकालेंगे तो हमें मिलेगा 33/20, और यही है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। और इसका देखिए सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू डैश और प्लस 84। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका योग बताना है हमें। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा क्या बनी हुई है, ये एपी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो योग तो इसका बड़े आसानी से हम बता देंगे, लेकिन इस सवाल में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमें पदों की संख्या नहीं दी है उसने। नहीं समझ में आई बात, आप ये ना समझे कि 84 का मतलब ये n की जगह लगाना, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जोड़ना है इसे, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं वो नहीं पता है हमें, अर्थात यहाँ n नहीं पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, n का मान पता लगाएंगे, फिर देखो अपना योग ज्ञात करेंगे। आइए सीखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से a का मान हमें दे रखा है कितना 7, नॉर्मल है, और d हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, हमेशा d को दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, और दूसरा पद आपके सामने तैयार है 10 सही 1/2।
इसमें से कौन घटाएंगे, हम 7 घटाएंगे। तो कैसे ठीक होता है आप इसको जानते हैं, 10 की गुणा पहले करेंगे 2 में, तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20, और ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, यानी 21/2। और माइनस का 7 है, इसके बटे में हमने 1 मान लिया समझने के लिए, है ना। तो यहाँ से 2 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 एकम 21 और 7 दूनी 14। तो यहाँ से 21 में से जब आप 14 घटाओगे तो ये बच के आएगा 7/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डी का मान है वो कितना है, 7/2 है। अब यहाँ से हम पहले ए का मान एन का मान पता करेंगे, क्योंकि जब तक एन का मान नहीं पता लगा लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, और हम योगफल नहीं निकाल पाएंगे। तो एन का मान पता करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा सूत्र यहाँ से, कौन सा, कि एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद, और एनवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई समझ में आ गया ये क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे n का मान नहीं मालूम, और जब तक n आप नहीं निकाल लोगे योग नहीं निकाल पाओगे आप। तो हम यहाँ पे पहले n निकालने का जुगाड़ कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो लगाइए, an की जगह कौन लगेगा, 84 जो सबसे लास्ट वाला पद है हमारा, a की जगह 7 लगाएंगे हम, n की जगह n, क्योंकि n तो हमें निकालना ही है, और d की जगह कौन लग जाएगा 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, इसको 84 है, इस 7 इधर आए का हो जाएगा माइनस का, उधर से बचेगा n-1 और गुणा में बचेगा 7/2। इतना यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 84 में से घटाइए 7, यहाँ हो जाएंगे 14, 14 में से जाएंगे 7 तो 7 बचेंगे, और यहाँ कितने रह जाएंगे 7, तो जो कि 7 के हमारे कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे यहाँ से, है ना। और बराबर इधर से बचेगा n-1 और गुणा में बचेगा 7। अब देखो और बटे में कौन है हमारा 2। अब देखो इसको थोड़ा आसान सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ से। ये 77 है, ये बटे में तो है 2, तो बटे वाला 2 कहाँ ले आए हम, गुणा में, और ये 7 गुणा में है तो गुणे वाला मान कहाँ जाएगा, बटे में। इधर से कौन बच जाएगा n-1, 7 से काटेंगे तो कितना बचाएगा यहाँ 11, तो यहाँ बचेगा 11 गुणा 2 यानी 11 दूनी 22 और n-1, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो 22 और ये माइनस इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर n, यानी n का मान आ गया 23। कितना आ गया n का मान, 23। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम n की जगह कितनी वैल्यू लगाएंगे, 23 लगाएंगे, यानी इसमें कुल 23 पद हैं। अब हमें पद पता लग गई, अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सूत्र लगा के अपना योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो योगफल का सूत्र बताइए जरा क्या होता है, तो अब लगा दीजिए यहाँ से। इसलिए एपी के कितना आया, n का मान 23 आया, तो लिख दो एपी के 23 पदों का योगफल। अरे भाई कितने भी पदों का योगफल पूछा जाए सूत्र तो हमारा वही रहेगा, लेकिन अब देखो हम यहाँ पे सूत्र कौन सा वाला यूज करेंगे, अब सूत्र यूज करेंगे जिसमें हमें पहला पद और अंतिम पद ज्ञात होता है। देखो हमारे पास पहला पद पता है और हमें अंतिम पद पता है, तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तब हमने आपको बताया था कि योगफल ज्ञात करने के हमारे पास 2 सूत्र होते हैं, ठीक है। एक ये वाला होता है जब हमें पहला पद और अंतिम पद पता हो तब ये वाला सूत्र काम आता है, ठीक है। तो लगाइए सूत्र यहाँ से, n की जगह बताइए कितना मान निकल के आया तुम्हारे सामने, 23, तो ये हो जाएगा 23 और बटे में कितने 2, a का मान हमें पहले से कितना पता है 7, और an का मान कितना है हमारे पास, an मतलब सबसे लास्ट वाला पद कितना है 84। बस इसको सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आएगा जो भी बनेगा। देखिए कितना 23/2 यहाँ से ऐसे ही रहने दिया जाए, 4 और 7 जोड़ें तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, 11 का कितना 1 हासिल फिर से लग गया 1, तो यहाँ 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, यानी a हो गया 91। तो यहाँ से क्या करें हम 23 की गुणा कर दें 91 में और बटे में कितना 2, तो 23 की गुणा 91 में करिए जरा, यहाँ पे कर लीजिए लो 91 और 23, 3 एकम 3 और 3 नैम 27 और यहाँ से बचेगा 2 एकम 2, 2 नैम 18, तो 3 और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 और ये 10 का 0 हासिल लगा 1 तो 2, यानी ये बच गए 200 यानी 2093/2 इस तरीके से, है ना। अब या तो आप अपना आंसर यहाँ छोड़ दीजिए या
देखिए इसका आंसर जहाँ तक है आपको सही बटे में मिलेगा। क्यों मिलेगा सही बटे में? क्योंकि देखो यहाँ पे भी वैल्यू हमें सही बटे में दे रखी है। तो देखो इसको ठीक करिए कैसा, देखो मैं सिखाता हूँ। 2 से भाग लगाइए कितने में? 2093 में। तो देखिए कैसे भाग दोगे, 2 एकम 2, ये 0 बच गया तो वो 0 यहाँ पे लिख जाएगा हमारा, ठीक है। सिंपल, 2 चौक कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ से 8, अरे ये 9 बचेगा यहाँ से, तो 2 चौक कितने 8, कितना बचा 1, और कौन लिख दिया हमने 13। तो अब यहाँ से हो जाएगा 2 छिक्के 12, और कितना बचेगा 1। तो देखिए इस तरह से अगर कभी वैल्यू हमारी नॉर्मल रूप में है और आप उसे सही बटे में लाना चाहते हो तो कैसे करते हैं, यहाँ जो मान आता है ना उसको सही में लिख देते हैं। तो ये लिख जाएगा 1046 सही, और जो शेषफल बचता है उसको लिख देते हैं हम ऊपर, और जो बटे वाला मान है वो हमेशा बटे में ही रहता है, बटे 2। तो ये वाली जो वैल्यू हमने इस रूप में लिख दी 1046 सही 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी AP है ना, ये जो पूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, इन सब का योग बैठेगा 1046 सही 1/2, और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहा जा रहा है। अब की बार लिखा है इसमें 34 + 32 + 30 अप टू डैश प्लस 10 तक। फिर से वही चीज़ है कि हमें यहाँ से यहाँ तक क्या बताना है, योग बताना है। तो देखिए जब योग बताएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे तो A का मान हमारे पास कितना है 34, जो कि हमारा पहला पद है। D हम निकालते हैं दूसरे में से पहला घटा कर, दूसरा है हमारे पास 32 और -34 हमने घटाया तो कितने बचा -2। अब यहाँ से फिर से वही चीज़, हमारे पास n का मान नहीं पता है, और n का मान जब तक नहीं पता होगा आप योगफल नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। क्या लगा के? AP का nवां पद। तो हमने लगा दिया an बराबर a + n - 1 × d। ध्यान से देखते रहना। तो n की जगह कौन लगेगा हमारा 10, a की जगह 34 + n - 1 ऐसा ही, और d की जगह कौन -2। इसको सॉल्व करिए, 10 और इधर आके -34 हो जाएगा, ये n - 1 ऐसे ही गुणा -2 ऐसे ही, 10 - 34 कितने बचेंगे -24। यहाँ से देखिए -2 की गुणा करिए n में तो -2n, माइनस प्लस 2 एकम 2, ठीक है। सिंपल तरीका आपको सॉल्व करने का बता रहा हूँ मैं। यहाँ से -24 ऐसे ही, ये वाला जो प्लस का 2 था हम उठा के चले आए तो माइनस का हो गया, ये वाला -2n ऐसे ही, ये दोनों माइनस के हैं तो -26 हो गए, इधर से बचे -2n, माइनस से माइनस खत्म कर दिया तो 26 बराबर 2n, सीधा कर दीजिए 2n बराबर 26, तो n का मान आ जाएगा 26/2, यानी n का मान आ गया 13। अब हमारे पास n का मान आ गया, अब हम आराम से योगफल का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखो कैसे, तो AP के 13 पदों का योगफल, क्योंकि n का मान कितना आया हमारा 13। तो सूत्र अब कौन सा लगाएंगे, हम सूत्र लगाएंगे जिसमें हमें पहला पद मालूम हो और क्या मालूम हो, अंतिम पद। तो जब हमें पहला पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले को यूज करें जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है। तो क्या सूत्र है, SN बराबर n/2, और क्या होता है A + AN। कई बार हम यहाँ AN की जगह L भी लगाते हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, AN लगाएं या L लगाएं एक ही बात है। AN का मतलब अंतिम पद और L का मतलब भी क्या, अंतिम पद, ठीक है। लगाइए मान, n की जगह कौन 13/2, A की जगह 34 और AN की जगह 10, यानी अंतिम पद, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, 13/2 ऐसे ही, 34 और 10 कितने हो गए हमारे 44, इनको हमने 2 से काट दिए, कितने बच गए 22, तो 13 × 22, और 13 की और 22 की जब गुणा करी तो हमारा आंसर आया 286। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल इसमें कितने पद हैं 13, और उन सभी 13 पदों का योगफल कितना है 286। तो यही है हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए इसके थर्ड पार्ट में हमें AP दी गई है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू डैश -230 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें क्या निकालना है, इसमें योग निकालना है। आइए देखिए कैसे। तो सबसे पहले A का मान पता करेंगे -5, D निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो -8 में से घटाएंगे -5, तो कितना घटेगा, बच के हमारा बचेगा -3, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वही चीज़, हमारे पास n का मान नहीं पता है, तो पहले n का मान निकालेंगे, AP का nवां पद लगा के लगाइए, तो AN बराबर A + n - 1 × D, AN की जगह कौन -230। ध्यान से देखते रहे ना, बहुत ही नॉर्मल है, यदि आप मान सही से लगा लेते हैं तब। तो A की जगह हमारा कौन है -5, n - 1 ऐसे ही, D की जगह -3। देखो सॉल्व करो इसको, -230 ऐसे ही,
ये 5 माइनस का है, इधर लाके हमने प्लस का कर दिया बराबर, ये वाला मान इधर ऐसे ही रह गया, ठीक है। माइनस 230 और प्लस के 5, तो ये घट के बचेंगे माइनस के 225। इधर से देखिए -3 की गुणा करेंगे n में, तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। अब ये माइनस के 225 ऐसा ही है, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया, इधर से बच के माइनस के 3 है। तो ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 228 बराबर माइनस के 3n बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, 228 बराबर 3n, सीधा कर दीजिए 3n बराबर 228, तो n बराबर आ जाएगा 228/3। जब 3 से काटोगे तो यहाँ बचेगा 76, तो n का मान आ गया 76। अब n का मान 76 का मतलब है कि 76 पदों का योगफल पूछा गया है, 76 पदों का योगफल। तो हमने लगा दिया AP के 76 पदों का योगफल। और सूत्र कौन सा लगाएंगे, SN बराबर n/2 A + AN। ये वाला सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है यहाँ पे, तो लगा दीजिए n की जगह 76/2, A की जगह -5 और अंतिम पद की जगह कौन, माइनस के 230। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे कितना बचेगा 38, ये वाला माइनस का 5 ऐसा ही, प्लस माइनस माइनस 230, 38 और ये माइनस के 5 और माइनस के 230 मिलकर बन जाएंगे माइनस के 235। जब इन दोनों की आप गुणा करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा -8930। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम सबका योग निकालने बैठे तो उसका आंसर बचेगा -8930। और यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि हम हर बार आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को आप कक्षा 10 में पढ़ने वाले जितने भी आपकी जान पहचान के बच्चे उनको प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे कि हमारी थोड़ी हेल्प हो सके यहाँ से, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, इससे आगे का सीखेंगे किसी अगली वीडियो में, ठीक है। और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।